बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। स्मार्ट मैथ्स एंड फिज़िक्स में खुशामदीद। आज मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक फिज़िक्स का, वो है सिंपल एथोड मशीन। सिंपल एथोड मशीन क्या होता है? जब हम दो डिफरेंट बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ एक स्ट्रिंग के ज़रिए अटैच करें और फिर उसी स्ट्रिंग को हम किसी पुली के ऊपर से गुजारें और वो पुली फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, तो इस तरह के अरेंजमेंट को, इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं सिंपल एथोड मशीन। अ सिस्टम in which दो bodies of different masses are suspended with the help of string which passes over a frictionless pulley is called simple एथोड मशीन। उसी को हम सिंपल एथोड मशीन बोलते हैं। जब हम दो डिफरेंट बॉडीज़ को जिसके मासेस डिफरेंट है उसको हम एक स्ट्रिंग के ज़रिए एक दूसरे के साथ अटैच करें और फिर उसी स्ट्रिंग को हम किसी फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारें, तो इस किस्म के अरेंजमेंट को हम सिंपल एथोड मशीन बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी मोशन को डिस्कस करेंगे। इसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है, इसमें टेंशन कितनी प्रोड्यूस होती है, या किस तरह हम मालूम करेंगे, तो उसके लिए हम रिलेशन निकालेंगे। तो फ़र्ज़ करें इधर मैं एक फिगर बना रहा हूँ। ये मेरे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है। इसकी दो केसेस है। पहले केस में दोनों बॉडीज़ वर्टिकली मोशन करते हैं और दूसरे केस में एक बॉडी हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ दोनों वर्टिकल मोशन जो है उसके बारे में रिलेशन निकालूंगा। देख लो, ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है, इसके ऊपर से मैंने इस स्ट्रिंग को गुजारा है, ठीक है। इसी के साथ मैंने ये दूसरी बॉडी, एक बॉडी मैंने ये अटैच की है और एक बॉडी मैंने ये अटैच की है। इस बॉडी का मास m1 है और इस बॉडी का मास m2 है, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें if m1 इज़ ग्रेटर देन m2, अगर m1 m2 से ग्रेटर है, देन m1 इज़ मूविंग डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड मोशन करेगा, एंड m2 इज़ मूविंग अपवर्ड, m2 ऊपर मोशन करेगा। मतलब ये मास ज़्यादा है तो ये नीचे आएगा और ये कम है इसके मुकाबले में तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं? इधर इस बॉडी पर भी एक फोर्स लगता है इस रस्सी के ज़रिए, स्ट्रिंग के ज़रिए, वो है टेंशन T ऊपर की जानिब। इधर भी इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, इस बॉडी पर भी टेंशन। दोनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो जितना टेंशन इधर होगा उतना टेंशन इधर भी होगा, ठीक है। इस तरह इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, वो है W1, और वो हमारे पास बराबर होती है m1g के। क्योंकि मास इसका m1 है तो लिहाजा W1 मेरे पास m1g होगा। इसी तरह इस बॉडी का जो वेट है वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वो है W2, और वो इक्वल होती है m2, क्योंकि मास m2 है g। अब ये नीचे आ रहा है, मोमेंट कर रहा है एक्सेलरेशन a के साथ डाउनवर्ड, तो उतनी ही एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी ऊपर भी मोशन करेगी। जितना इधर एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे आ रहा है, तो उतनी एक्सेलरेशन के साथ ये बॉडी m2 ये ऊपर जाएगी। अब हम एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए रिलेशन निकालेंगे, लेकिन इसको पहले हम देखेंगे ना
कि इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं और इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। फिर इसके बाद हम रिलेशन निकालेंगे। तो फोर्सेस एक्ट्स ऑन M1 पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, टोटल नेट फोर्सेस कितने लग रहे हैं, नेट वो मेरे पास इक्वल है W1 प्लस टोटल का मतलब, नेट का मतलब टोटल होता है ना, तो एक फोर्स इस पे अपना वेट जो है वो डाउनवर्ड W1 है और एक इस रस्सी में स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स अपवर्ड, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट है। तो इसका नेट निकालने के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, W1 प्लस एक टेंशन T को मैंने माइनस लिया क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, एक को हमने माइनस लेना होगा। सवाल ये भी पैदा होता है कि टेंशन को हमने क्यों माइनस लिया, W1 को हम क्यों नहीं लेते, इसको भी ले सकते हो, इसको नेगेटिव कर और इसको पॉजिटिव कर, लेकिन बात इसमें यह है कि हम अमूमन ज़्यादा क्वांटिटी से हम छोटा क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब इधर देख लो, ये नीचे आ रहा है मतलब इसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। तो W1 इज़ ग्रेटर देन T, तो इसलिए हमने W1 को पॉजिटिव लिया है और टेंशन को हमने नेगेटिव लिया है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, लेकिन बॉडी का मास तो M1 है तो इधर मैंने M1 लगाया, ठीक है। इसी तरह वेट मेरे पास इक्वल होती है M1g, तो मैं इधर M1g लगाऊंगा प्लस माइनस माइनस T, ये आया मेरे पास, ये है फर्स्ट इक्वेशन आया, ठीक है। इसी तरह फोर्सेस ऑन M2 पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो इधर भी इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इसके ऊपर टेंशन फोर्स और एक इसका वेट वो जो है डाउनवर्ड, तो दो फोर्सेस हो गए। तो इसका नेट निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, लेकिन इधर सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो टेंशन ऊपर ज़्यादा है मुकाबले में वेट के, तो इसलिए मुझे टेंशन से वेट को माइनस करना होगा। इधर ये नीचे आ रहा था तो वेट से मैंने टेंशन माइनस किया, लेकिन ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन से मैं वेट को माइनस करूँगा, तो इसलिए T ये मैं पॉजिटिव लूँगा प्लस माइनस W2, तो F अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, तो M इसकी M2 है, G अपनी जगह पे, सॉरी A क्योंकि ये एक्सेलरेशन A के साथ जा रहा है, इज इक्वल टू टेंशन अपनी जगह पे प्लस माइनस माइनस और W2 मेरे पास इक्वल है M2G, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आया, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए रिलेशन निकालूंगा, तो इधर देख लो, फॉर एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन मैं निकाल रहा हूँ, तो फॉर A एट 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो M1A इज इक्वल टू M1G माइनस T और M2A इक्वल टू, ये प्लस T में इधर लगाऊंगा और ये मैं इधर लिखूंगा क्योंकि ये माइनस है तो मैंने इधर ये माइनस ले लिया और T प्लस था तो मैंने इसको T के नीचे लिखा, तो ये और ये कैंसिल, तो इधर से आया M1A प्लस M2A इज इक्वल टू, यहाँ से आया M1G माइनस M2G और ये दोनों कैंसिल, इन दोनों में से एक कॉमन है तो इधर मेरे पास M1 प्लस M2 रह गया और इन दोनों में G कॉमन है तो मेरे पास M1 माइनस M2 रह गया। अब बोथ साइड को M1 प्लस M2 पे डिवाइड करें तो मेरे पास आ जाएगा M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 और साथ में G, तो ये तो मैंने एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन निकाला। अब आगे मैं टेंशन के लिए निकाल रहा हूँ, तो टेंशन के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 और 2 को मैं डिवाइड करूँगा, फॉर टेंशन डिवाइड 1 बाई 2, 1 इक्वेशन को 2 पे डिवाइड करो, इसका लेफ्ट पे डिवाइड करो, राइट पे डिवाइड करो, इधर से M1A डिवाइड बाई M2A इज इक्वल टू M1G माइनस T डिवाइड बाई M2T माइनस M2G आ जाएगा, ठीक है।
तो ये और ये कैंसिल, तो m1 अपान m2 इज इक्वल टू m1g माइनस टी डिवाइड बाई t माइनस m2g। तो आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m1 इंटू टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2 इंटू m1g माइनस टी। तो इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया m1t माइनस m1 m2g इक्वल टू m1 m2g माइनस m2t। तो इसको उधर शिफ्ट करो और इसको इधर शिफ्ट करो, तो मेरे पास ये हो जाएगा m1t, ये जब इधर आएगा इक्वेशन से तो ये प्लस हो जाएगा, तो m2t इज इक्वल टू ये जब उधर जाएगा m1 m2g प्लस m1 m2g। तो इन दोनों में से t को कॉमन करो तो ये m1 प्लस m2 आ जाएगा, और ये मेरे पास 2m1, इन दोनों को एक जैसे टर्म्स है तो इसलिए मैंने इसको ऐड करी है। m1 प्लस m2 को बोथ साइड पे डिवाइड करो तो आपके पास ये हो जाएगा 2m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द टेंशन ऑफ द सिंपल एथोड मशीन। तो बच्चों कितना आसान था, आप इस पर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो। ये मैंने वो केस लिया था जिसमें दोनों बॉडीज़ वर्टिकल मोशन कर रहे थे। आने वाली वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा केस जिसमें एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेगी और दूसरा वर्टिकल, उसके लिए मैं टेंशन और एक्सेलरेशन की रिलेशंस निकालूंगा। तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।